नमस्ते दोस्तों। आज का ये वीडियो किसी बजट की कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फिस्कल डेफिसिट की बारीकियों के बारे में नहीं है। मैं यहाँ आपको जीडीपी के परसेंटेज से उलझाने नहीं आया हूँ, क्योंकि सच बात यह है कि वो नंबर्स आपको समझ नहीं आएंगे और जो समझ आएंगे वो सच होंगे नहीं। मैं आज आपको एक आईना दिखाने आया हूँ। हाँ दोस्तों, एक आईना। और शायद अगले 10 से 15 मिनट में उस आईने में दिखने वाली तस्वीर आपको सोने नहीं देगी। और इस आईने में सिर्फ सरकार नहीं दिखेगी, हम खुद भी देखेंगे। कल देश का बजट आया था, पूरे देश में शोर था। टीवी एंकर्स चिल्ला रहे थे, हिस्टोरिक मास्टर स्ट्रोक, विकसित भारत की बुनियाद, मिडिल क्लास को तोहफा। स्टूडियोज में लाइट्स चमक रही थी, ग्राफिक्स उड़ रहे थे, मंत्री मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जब वो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के लिए तालियां बजा रहे थे, ठीक उसी वक्त एक हॉस्पिटल के ठंडे गंदे फर्श पर एक मौत हो रही थी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, एक कहानी सुनिए। ये रमेश की कहानी है। रमेश वो आम आदमी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से टैक्स दिया। हर महीने सैलरी आने से पहले टैक्स काटा, हर चीज खरीदने पर जीएसटी दिया, इसी उम्मीद में कि जब बुरा वक्त आएगा तो सरकार खड़ी होगी, सिस्टम काम करेगा। कल शाम जब बजट का सेलिब्रेशन चल रहा था, रमेश को सीने में दर्द हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई। घर वाले घबराकर उसे लेकर भागे सरकारी अस्पताल। वहां क्या मिला उन्हें? बिल्डिंग पुरानी थी, प्लास्टर झड़ रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी उम्मीदें झड़ती है हर साल। स्ट्रेचर के लिए आधा घंटा इंतजार किया, डॉक्टर छुट्टी पर थे, ऑक्सीजन सप्लाई खत्म थी। आईसीयू बेड के लिए वार्ड बॉय ने रूखे मन से बोला, साहब लिस्ट बहुत लंबी है, कहीं और चले जाओ, यहाँ नंबर नहीं आएगा। ठीक उसी वक्त रमेश की बेटी के फोन पर एक टिंग की आवाज आई। सरकार का मैसेज था, 1500 रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट अंडर लाड़की बहन योजना। उसी रात रमेश मर गया। वो बीमारी से नहीं मरा दोस्तों, वो इस मरे हुए सिस्टम से मरा। उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उसकी मौत प्रायोरिटी फेल्योर से हुई। और रमेश अकेला नहीं था। उसी हॉस्पिटल में उस रात एक माँ अपने बच्चे को बुखार में लपेटकर जमीन पर बैठी थी, क्योंकि बेड नहीं था। एक बूढ़ा आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए वार्ड वार्ड घूम रहा था। एक प्रेग्नेंट औरत को कहा गया, आप प्राइवेट ले जाओ, यहाँ सुविधा नहीं है। ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी, ना कि कोई डिजास्टर सिचुएशन था, ये उस हॉस्पिटल का रूटीन था। ये न्यू नॉर्मल है। कल ही तो बजट आया था, टीवी पे बोला गया था ये लोगों के लिए बजट है। तो मेरा सवाल है, अगर ये बजट लोगों के लिए है तो लोग हॉस्पिटल के फर्श पर क्यों मर रहे हैं? इसलिए ये कहानी एक एक्सीडेंट नहीं, ये बजट का नतीजा है। क्योंकि बजट सिर्फ पैसा बांटना नहीं होता, बजट प्रायोरिटीज बताता है। बजट ये बताता है कि सरकार की नजर में आपकी जान की कीमत क्या है। जिंदगी भर टैक्स दिया, वोट दिया, बदले में क्या मिला? 1500 का एक मैसेज। लेकिन जब सांस लेने की बारी आई तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं मिला। और बदले में सरकार आपको क्या देती है? क्या आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलता है? नहीं। आप प्राइवेट स्कूल की महंगी महंगी फीस भरते हो। क्या आपको फ्री हेल्थ केयर मिलती है? नहीं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल के लंबे लंबे बिल्स भरते हो। क्या आपको सिक्योरिटी मिलती है? नहीं। आप अपनी सिक्योरिटी का खुद का इस्तेमाल करते हो। क्या आपको साफ पानी मिलता है? नहीं। आप घर में आरओ लगवाते हो। क्या आपको बिजली मिलती है? नहीं। आप इन्वर्टर लगवाते हो। तो भाई टैक्स किस बात का दे रहे हो? सिर्फ इस बात का कि आप इस देश में पैदा हुए और आपने मेहनत करके पैसा कमाया। मिडिल क्लास इस देश का वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जिसे सरकार काटना नहीं चाहती, लेकिन निचोड़ना पूरा चाहती है। अब आते हैं उन सपनों पर। विकसित भारत, सुपर पावर इंडिया, सुनते ही सीना चौड़ा हो जाता है ना दोस्तों। बजट में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं। याद कीजिए 2017 का वो समय, बुलेट ट्रेन। सरकार ने कहा था 1 लाख करोड़ लगेंगे, 2022 तक ट्रेन दौड़ेगी। आज 2026 है दोस्तों, बुलेट ट्रेन दौड़ रही है क्या? कॉस्ट बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गई है और बुलेट ट्रेन चल रही है दोस्तों, लेकिन ट्रैक्स पर नहीं, न्यूज चैनल्स के ग्राफिक्स और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पर। जिस देश में लोकल ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह लटक कर लोग मरते हैं, स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन होने के बावजूद पैर रखने की जगह नहीं होती, जनरल डब्बे में इंसान दम घुटता है, वहां बुलेट ट्रेन एक सपना नहीं, एक क्रूएलेस्ट जोक है, एक डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन में डेवलपमेंट नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन से सिर्फ सवाल मर जाते हैं। आपको वंदे भारत दिखाई जाती है इंस्टाग्राम रील्स पर, अच्छी बात है, बनानी भी चाहिए। जनरल बोगी में सफर करती है जहां का पानी फर्श पर बहता है। बजट का पैसा उन 95% लोगों के लिए क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि वो सेक्सी नहीं है, वो टीवी पर चमकता नहीं है। बजट स्पीच में सिर्फ अनाउंसमेंट होता है दोस्तों, कॉन्सिक्वेंस नहीं। जब बजट में कॉस्ट डबल होती है, 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़, तो ये एक्स्ट्रा पैसा कहां से आता है? ये आसमान से नहीं टपकता, ये हेल्थ बजट से कट होता है, एजुकेशन बजट से कट होता है और स्टेट्स का शेयर छीन लिया जाता है। स्मार्ट सिटीज तो याद ही होंगी आपको, 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का वादा हुआ था, कहां है वो शहर? आज भी थोड़ी सी बारिश होती है तो हमारे शहर स्मार्ट वेनिस बन जाते हैं।
नाला वही है, ट्रैफिक भी वही है, कचरा वही है, बस शहर का नाम बोर्ड पर स्मार्ट हो गया है। लोग सपने में जीते हैं, रियलिटी में मरते हैं। पर ये जुमले क्यों काम करते हैं? क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते। ट्रेन लेट होती है तो हेडलाइन बदलती है, हॉस्पिटल लेट होते हैं तो लाश निकलती है। एक मिनट के लिए सोचिए, बजट किसके लिए बनना चाहिए? पहले बेसिक ट्रैवल सेफ हो या पहले बुलेट स्पीड दिखाई जाए? आपकी प्रायोरिटी क्या है, सेफ्टी या स्पीड? अब सवाल यह है कि सरकार ये सब करने की हिम्मत कैसे करती है? जवाब है फ्रीबी या खैरत का खेल। ये जो पैसा आपके अकाउंट में आता है, ये तोहफा नहीं है दोस्तों, ये आपके ही पैसे से दी गई रिश्वत है। सरकार वही पैसा जो आपसे लिया गया है उसे घुमाकर, अपना थप्पा लगाकर आपके अकाउंट में 1000 रुपए वापस डालती है और कहती है, देखो हम तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, हम अन्नदाता हैं। वाह, क्या जीनियस मूव है। ये ठीक उसी तरह हुआ कि कोई चोर आपके घर से 100 रुपए चुराए और फिर सुबह आकर आपको 10 रुपए वापस करके बोले, रखिए सर, चाय पी लीजिएगा, और आप उस चोर के पैर छू लो। सरकार ऐसा क्यों करती है? क्योंकि हॉस्पिटल बनाना, स्कूल्स में ढंग के टीचर देना, जॉब्स क्रिएट करना, ये कॉस्टली काम है। इसमें अकाउंटेबिलिटी लगती है, इसमें टाइम लगता है। पर कैश ट्रांसफर, इंस्टेंट डोपामिन हिट, बस एक बटन दबाओ, फोन की घंटी बजी, वोट बैंक फुल। फ्रीबी का मतलब गरीब को मदद नहीं करना नहीं होता। फ्रीबी का मतलब होता है सिस्टम को अवॉइड करना। सच तो यह है दोस्तों, हम भी गलत नहीं है। जब भी जेब खाली होती है, जब बच्चा भूखा होता है, तो इंसान फ्यूचर की नहीं सोचता, वो आज का खाना सोचता है। सरकार हमारी इसी मजबूरी का फायदा उठाती है। वो हमें गरीब बनाए रखना चाहती है ताकि हम हमेशा उनके 5 किलो राशन की लाइन में खड़े रहें। अगर हम एम्पावर्ड हो गए, पढ़ लिख गए, तो हम उस राशन नहीं मांगेंगे, हम रोजगार मांगेंगे, और वो सरकार दे नहीं सकती। इसीलिए सवाल पूछिए, क्या ये मदद है या मेरी मजबूरी का पॉलिटिकल इस्तेमाल है? अगर आपको ये वीडियो सुनते वक्त थकान हो रही है, तो सोचिए उन लोगों का क्या होता होगा जो ये जिंदगी जी रहे हैं। और अब सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, विजन 2047, विकसित भारत। कितना ग्रैंड सुनाई देता है ना? 2047 तक सब परफेक्ट होगा, सोने की चिड़िया वापस आएगी। पर मैं आपसे एक लॉजिकल सवाल पूछना चाहता हूँ, अचानक से ये 2047 की डेट कहाँ से आई? क्योंकि 2047 में आज का जो नेता स्पीच दे रहे हैं, वो आधे से ज्यादा जिंदा नहीं बचेंगे और अकाउंटेबिलिटी तो दे ही नहीं पाएंगे। हर बजट में फ्यूचर का एक नया पोस्टर रिलीज किया जाता है ताकि पिछले बजट्स का हिसाब ना देना पड़े। याद कीजिए पुराने वादे, 2022 तक सबको घर मिलेगा। कहाँ है सबका घर? 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल होगी, हुई क्या? 2022 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी थी, कहाँ है? जब आज के सवालों का जवाब नहीं होता तो नया पोस्टर चिपका दिया जाता है, अब 2047 में मिलेंगे। ये गोल पोस्ट शिफ्टिंग की नई टेक्निक है दोस्तों। ये देश आज इसलिए हार नहीं रहा है क्योंकि रिसोर्सेस कम है, बल्कि इसीलिए क्योंकि डेडलाइन जिंदा नहीं रखी जाती। अगर आप ऑफिस में अपने बॉस को बोलो, सर मैं आज काम नहीं कर पाया, बट आप चिंता मत करिए, अगले 25 साल में मैं आपका पूरा काम कर दूंगा, तो बॉस क्या करेगा? आपको निकाल देगा। लेकिन हम अपनी सरकार को वापस सिलेक्ट करते हैं। 2047 एक डेट नहीं, एक पर्दा है जिसके पीछे आज का फेलियर छुपाया जाता है। सरकार चाहती है कि आप दूरबीन लगाकर 20 साल आगे देखो, ताकि आपके अपने पैरों के नीचे जो इतना बड़ा गड्ढा है ना, वो आपको दिखाई ना दे। लोगों को इतना दूर का सपना दिखा दो कि आज का दर्द भूल जाए, जैसे लॉटरी टिकट, कल करोड़पति बन जाओगे। इसी चक्कर में आदमी आज की भूख बर्दाश्त कर लेता है। अगर बजट एक रिपोर्ट कार्ड है तो पिछले 11 साल का रिजल्ट कहाँ है? फ्यूचर की बात बाद में करना, पहले पास्ट का हिसाब दो। अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं उन सेक्टर्स का जो देश का फ्यूचर बनाते हैं। हेल्थ केयर, भारत में 811 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। इस बजट में हेल्थ का एलोकेशन जीडीपी का 2% भी नहीं है। दुनिया के छोटे छोटे देश हमसे ज्यादा खर्च करते हैं हेल्थ पर। स्क्रीन के एक साइड पे दिखाओ बजट स्पीच का एप्लॉज, और दूसरी साइड पे हॉस्पिटल कॉरिडोर में दम तोड़ता हुआ आम आदमी, यूथ और अनएम्प्लॉयमेंट। एक तरफ बजट स्पीच में तालियां बजती है, दूसरी तरफ सड़क पर स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज होता है। नीट स्कैंडल, जूनियर इंजीनियर एग्जाम लीक, पुलिस भर्ती लीक, हर साल एग्जाम्स लीक्स होते हैं। सोचो उन नौजवान के बारे में, वो 4 साल एक छोटे से कमरे में बिना पंखे के किताबों में सर खपाता है, उसके बाद खेत बेचकर कोचिंग की फीस भरते हैं, और एग्जाम के दिन खबर आती है पेपर लीक हो गया। सरकार कहती है हम स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे भाई, हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, हर कोई पकोड़े नहीं तल सकता। एक ग्रेजुएट लड़का डिलीवरी बॉय बनने पर मजबूर है, पीएचडी किया हुआ लड़का पीयून की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। सरकार को पता है अगर यूथ को ढंग की शिक्षा मिल गई, ढंग की नौकरी मिल गई, तो वो सवाल पूछेगा, वो हम अपने अधिकार मांगेगा। इसीलिए उन्हें रील्स में, मंदिर मस्जिद में और 1500 की स्कीम्स में उलझा दो, उन्हें भक्ति में लगा दो, ताकि वो भर्ती ना मांगे। कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ डिजिटल इंडिया का नारा, दूसरी तरफ बेरोजगारी का अंधेरा। क्या ये विकास है या सिर्फ एक नैरेटिव है? आप सोचेंगे, भाई अगर स्थिति इतनी खराब है तो टीवी पर ये क्यों नहीं दिखता?
क्योंकि टीवी पर अब जर्नलिज्म नहीं, इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है। बजट के दिन टीवी दो चीजें दिखाता है, सेंसेक्स और स्माइल्स। वो आपको दिखाएंगे, देखिए शेयर मार्केट झूम उठा, बल्कि इस बार तो सेंसेक्स भी गिर गया था दोस्तों। जब हॉस्पिटल की छत गिरती है तो मीडिया कोई हिंदू मुस्लिम मुद्दा निकाल लेती है। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो किसी सेलिब्रिटी की शादी 24 घंटे दिखाई जाती है। जब आप पेट्रोल के दाम पर चिल्लाते हुए तो वो आपको बॉर्डर की लड़ाई दिखाकर चुप करा देते हैं। नरेटिव कंट्रोल ही असली करेंसी है आज के दौर में। तरक्की की डेफिनेशन बदल दी गई है। सवाल पूछना अब देशद्रोह हो गया है। लेकिन अगर मीडिया सच बोले तो क्या बदल सकता है? लेकिन अगर मीडिया सच बोले तो क्या बदल सकता है? सोचिए, अगर हर न्यूज चैनल रोज शाम हॉस्पिटल की कमी, स्कूल की कमी और जॉब्स की कमी पर डिबेट करे तो सरकार को मजबूरन काम करना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो गोदी में बैठते हैं। दोस्तों, फार्म लॉज याद है? किसान बिल सरकार ने कहा था मास्टर स्ट्रोक है, वापस नहीं लेंगे, लेकिन वो वापस हुए। क्यों? क्योंकि लोग बोले, सड़क पर उतरे, सवाल पूछा। साइलेंस, खामोशी नेताओं का सबसे बड़ा वेपन है। जब तक आप चुप हैं वो आपको बेचते रहेंगे। डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप तभी आती है जब लोग चुप रहना सीख जाते हैं, जब लोग जब लोग सहना सीख जाते हैं। अगली बार जब कोई नेता आपके दरवाजे पर आए सपने बेचने, तो उनसे 2047 का हिसाब मत मांगिए, उनसे आज का हिसाब मांगिए। उनकी आंखों में आंख डालकर पूछिए, मेरे शहर का अस्पताल क्यों बेकार है? मेरे बच्चे का पेपर लीक क्यों हुआ? मुझे 1500 की भीख नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे सिस्टम चाहिए। बजट आते रहेंगे, जाते रहेंगे, नंबर्स बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आपकी किस्मत नहीं बदल रही तो ये बजट हिस्टोरिक नहीं, पैथेटिक है। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो अभी भी नींद में हैं, जो भक्ति के नशे में रियलिटी भूल गए हैं। क्योंकि अगर हम आज नहीं बोले तो कल हमारी खामोशी ही हमारी पहचान बन जाएगी, और तब शायद हमारे लिए भी कोई हॉस्पिटल का बेड खाली नहीं होगा। हमें खैरत नहीं, हमें हमारा हक चाहिए। सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल ही वो आखिरी चीज है जो हमें जिंदा रखता है, जो हमें सिटीजन बनाती है, प्रजा नहीं। अगला बजट आए तो इन सवालों के साथ देखो, हेल्थ बजट जीडीपी का कितना परसेंट है? स्कूल में टीचर्स बढ़े या सिर्फ स्लोगन्स? जॉब्स क्रिएट हुई या सिर्फ स्कीम्स आई? स्टेट का पैसा कट हुआ या एम्पावर हुआ? अगर जवाब नहीं मिलता तो सेलिब्रेशन बंद करो, टीवी बंद करो। न्यूज चैनल्स आज बजट का सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं। ये वीडियो उस बजट का बिल दिखा रहा है जो आप अपनी जिंदगी से चुका रहे हैं। उठो, आवाज उठाओ, वरना सपने बेचने वाले जीत जाएंगे और हम रमेश की तरह हॉस्पिटल के उस फर्श पर बैठ हारते रहेंगे। रमेश का नाम याद रखना, क्योंकि जब सिस्टम फेल होता है ना, हर बजट के बाद कोई ना कोई रमेश जरूर बनता है। और ऑडिट हमेशा घर से शुरू होता है। बजट एक फेस्टिवल नहीं होता दोस्तों, बजट एक ऑडिट होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।